सोचो तो हर बात है गहरी, अपनों को हमेशा अपने होने का एहसास दिलाओ, वरना वक्त आपके अपनों को आपके बगैर जीना सिखा देगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। J.Inspire से एक खूबसूरत कहानी के साथ मैं हूँ इकबाल जंजुआ। एक गांव में एक गोरकन था। उसका काम ये था कि जो गांव में कोई मरता तो उसका कफन दफन करता, उसके सारा गुस्ल दिलाता और उसको वो दफनाता। बहुत अरसा ये काम करता रहा, लेकिन इसके साथ साथ उस गोरकन में एक खामी थी जिससे पूरा गांव तंग था। वो गोरकन ये करता कि दिन को जिन जिन लोगों को दफनाता, जो मरे हुए डेड बॉडीज़ उनको दफनाता, तो शाम को रात को जाकर उनकी कब्र खोद कर उनके कफन उतार कर ले आता और वापस बेच देता। बहुत से लोगों को इस आदत का पता था, इल्म था। वो तंग थे। वो बहुत से लोगों से डिस्कस करते कि ये जो गोरकन है ये जालिम है, गलत करता है और ये हमारे प्यारों के कफन उतार कर बेच देता है। एहतजाज होते रहे, बात करते रहे, मुखालफत होती रही, कुछ लोग उसे बददुआएं देते रहे। आखिर एक वक्त आया कि वो गोरकन मर गया। जब वो गोरकन मरा तो बहुत से लोगों ने खुशी मनाई। गांव में सारे लोगों ने कहा कि शुक्र है कि इससे जान छूटी, क्योंकि ये जालिम था, ये हमारे प्यारों को दफनाता, रात को फिर उनकी कब्र खोदता, उनके कफन उतारता और बेच देता। ज़ाहिर एक ज़िम्मेदारी थी, ड्यूटी थी, नस्ल दर नस्ल चलती है। बहुत से ऐसे पेशे हैं जो इसी तरह से ख़ानदान के ख़ानदान चलाते हैं। वो गोरकन मरा तो उसकी ये जो ज़िम्मेदारी थी उसके बेटे ने संभाली। लोगों ने कहा चलो ये नौजवान है, समझदार है और ये हमें अब बेहतर होगा, ये कम से कम हमारे प्यारों के कफन तो नहीं बेचेगा। जब उसका नौजवान जो उसका बेटा था, उसकी जब बारी आई, वो भी इसी तरह से लोगों के कफन वगैरह करता और उन गोरकन लोगों को दफनाता, उनकी ज़िम्मेदारियां करता। तो कुछ अर्सा गुज़रा तो लोगों ने देखा कि वो जो गोरकन था, जिसका जो फौत हुआ, उसका जो बेटा है, वो ये करता है कि वो रात को जाता है, कब्र खोदता है, कफन उतारता है, वो बेच देता है और जो डेड बॉडी है वो कब्र के बाहर ही उसी तरह पड़ी रहती है। इसी तरह से ये सिलसिला चलता रहा। लोगों ने वॉच किया, पता चला कि ये गोरकन है और ये इस तरह से करता है। लोगों ने दहाई दी और फिर शोर मचाया, एहतजाज किया और उन्होंने ये कहा कि ये बहुत बुरा है, इसका जो बाप था वो फिर इससे अच्छा था, क्योंकि वो कफन उतार कर डेड बॉडी को वापस दफना देता था। ये तो उससे कई गुना ज़्यादा जालिम है जो कफन भी उतारता है और डेड बॉडी को बाहर फेंक देता है। नाज़रीन, इस खूबसूरत कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि इंसान ज़िंदगी में हमेशा जो उसके पास मौजूद होता है, जो सोर्सेज अवेल होते हैं, जो सहूलतें उसके पास होती हैं, उससे वो हमेशा नाशुक्रा भी रहता है, तंग भी रहता है और ये कहता है कि ये अच्छा नहीं, इसके बदले में फ़लाँ शख्स अगर आ जाए तो वो बहुत अच्छा है। हम अपनी ज़िंदगी में छोटे छोटे जो शोबे हैं, इनसे अगर हम सीखें, इनसे अगर हम बात करें, हम किसी इदारे में काम कर रहे हैं तो हम ये कहते हैं कि ये इदारा अच्छा नहीं है, इसकी जगह फ़लाँ इदारा है, उसमें ये सहूलतें हैं, उसमें ये आसानियाँ हैं, उसमें ये फ़ायदे हैं, तो हम उसमें चले जाते हैं। जब वहाँ जाते हैं तो अपनी फितरत के मुताबिक ज़ाहिर नाशुक्री करते हैं, तो वहाँ पे भी हमें वही कीड़े, वही खामियां नज़र आती हैं। इसी तरह हम बहुत सी जगहों पे किसी दुकान पे काम कर रहे हैं, या हमने कोई गाड़ी लगवाई हुई है, या कोई ड्राइवर रखा हुआ है, हमने कुक रखा हुआ है, हमने अपना मुलाज़म रखा हुआ है, मुलाजमा रखी हुई है, कोई ऐसा शख्स जो हमारे साथ कोऑर्डिनेट कर रहा है, तो हम ये कहते हैं कि ये अच्छा नहीं, फ़लाने का देखे उसका मुलाजम कितना फर्माबरदार है, छुट्टी नहीं करता, सारे काम करता है। फिर उसको देखो जी, उसका ड्राइवर कितना अच्छा है, वो कोई छुट्टी नहीं करता, सारे काम खुद करता है। इसी तरह बहुत से ऐसे चीज़ हम देखते हैं कि फ़लाने का मालिक है, वो बड़ा अच्छा बिजनेसमैन है, बहुत रहम दिल है, मुख्तलिफ़ मुश्किल वक्तों में उसको देता, मदद करता है उसकी। और इस तरह से हम बात करके जो हमारे पास सहूलत अवेल होती है, हम उससे नाशुक्रे होते हैं। लेकिन जैसे ही हम उस अपनी सहूलत से जान छुड़ाते हैं, उसके बदले में उसका अल्टरनेट दूसरी सहूलत ये सोच कर हम लेते हैं, चाहे वो टीचर हो, चाहे वो मुलाजम हो, चाहे वो नौकर हो, चाहे वो कुछ भी हो, हम ये कहते हैं कि इसकी जगह अब ये आया है, ये हमारे लिए अच्छा होगा। कुछ टाइम गुजरता है, कुछ वक्त गुजरता है,
تو ہم یہ کہتے ہیں کہ نہیں یار، ہمارا جو پرانے والا بندہ تھا یا جو پرانے والی چیز تھی وہ بہت اچھی تھی، ہمیں اس میں یہ مسائل نہیں تھے، یہ جو نئی آئی ہے یہ ہمارے لیے سر دردی ہے۔ اسی طرح اگر کوئی گاڑی ہے تو ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس یہ جو گاڑی ہے یہ اچھی نہیں ہے، اگر اس کی جگہ فلانی گاڑی ہو یا فلانا ماڈل ہو تو وہ بڑا اچھا ہوگا، لیکن ہم جب وہ دے کر، ساتھ پیسے دے کر وہ لیتے ہیں تو ہم اس سے بھی ناخوش ہوتے ہیں۔ اس سے یہ ہمیں سمجھنا چاہیے، سیکھنا چاہیے کہ زندگی میں جو چیز آپ کے پاس اویل ہے، آپ اللہ کا شکر ادا کر کے یا مطمئن ہو کر یا اپنے اچھے رویے سے اس کو ڈیل کریں، اس کو استعمال کریں۔ جب وہ خود ایکسپائر ہو جاتی ہے یا جب خود وہ آپ کے سے ساتھ ہٹتا ہے، یہ چھوڑتا ہے، تب تک آپ اس کا ساتھ نبھائیں۔ تو میرا یہ خیال ہے کہ آپ بہت سی ٹینشنوں سے بھی بچے رہیں گے اور بہت سے ایسے مسائل ہیں کہ آپ ان سے چھٹکارا حاصل کریں گے، کیونکہ جو چیز آپ کی اویل ہوتی ہے، دو صورتیں ہیں۔ اگر کوئی آپ کا ملازم ہے یا آپ کا کوئی فرما بردار ہے یا کسی بھی حوالے سے کوئی آپ کے ساتھ ہے، تو وہ ایک عرصے سے رہ کر آپ کو سمجھ چکا ہوتا ہے اور آپ کی بہت سی پریشانیاں وہ حل کر دیتا ہے۔ یا آپ کے پاس کوئی ایسی چیز ہے جو آپ کی گاڑی ہے، آپ کا بزنس ہے، آپ کا کوئی ایسا کوئی مٹیریل ہے جس سے آپ فائدہ اٹھا رہے ہیں، آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ مجھے بڑا مشکل ہے، اس کی نسبت فلاں جاب کر لو تو بہت اچھی ہے، فلاں کام کر لو تو اچھا ہے، وہ آپ کے لیے مشکل ہوگا، کیونکہ جس ایک عرصے سے جو کام آپ کر رہے ہیں اس میں آپ کی گرپ بھی ہوتی ہے، آپ کی انڈرسٹینڈنگ بھی ہوتی ہے اور بہت سی ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ آپ اس کو سمجھ چکے ہوتے ہیں۔ اس لیے آپ جو کام کر رہے ہوتے ہیں، جو چیز آپ کو اویل ہے، اس کو ہی غنیمت سے سمجھیں اور اس کو اچھے طریقے سے چلانے کی کوشش کریں۔ یہ نہ ہو کہ کل تک آپ گورکن کو بدلیں تو دوسرا جو آئے وہ اس سے بھی کئی گنا زیادہ جو میت ہے اس کی بے حرمتی کرے۔ اقبال جنجوعہ کو جے.انسپائر سے اگلی خوبصورت کہانی تک اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔